अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा 3 क्लास का टॉपिक है मेहमानियों मेज़बानी। उर्दू का सब्जेक्ट है मेहमानियों मेज़बानी। लास्ट लेक्चर में हमने रीडिंग की थी यहाँ तक। आज रीडिंग स्टार्ट करनी है हशाश बशार से। पहले हमने ये पढ़ा कि अगर हम किसी मेहमान के घर में जाएं तो हमें किस तरह का लिबास पहनना चाहिए और हमें अपने जिस्मानी सफाई का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, और सरगोशियाँ या कहीं जाकर सरगोशियाँ नहीं करनी चाहिए और अपनी जो है ना राय का इजहार नहीं करना चाहिए। आज हम आगे करेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट है हशाश बशाश रहिए। हशाश बशाश का मतलब होता है चाको चौबंद, मतलब एक्टिव, जिसको हम बोलते हैं ना एक्टिव। हशाश बशाश रहिए मतलब चाको चौबंद रहिए। मुस्कुराइए, हल्की फुल्की पुरमज़ा गुफ्तगू कीजिए। मतलब कि हल्की फुल्की पुरमज़ा गुफ्तगू होती है जिसमें हल्का फुल्का सा मजाक भी हो। ठीक है, आगे है दूसरों को तख्ता मश्क बनाते हुए मजाक ना उड़ाइए। तख्ता मश्क बेटा क्या होता है? किसी को, मतलब जैसे अक्सर होता है कि एक एक इंसान को लेके सारे लोग उसको मजाक करना शुरू कर देते हैं, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। तो बेटा उसको बोलते हैं तख्ता मश्क बनाना, मतलब किसी को निशाना बनाना। दूसरों को तख्ता मश्क बनाते हुए मजाक ना उड़ाइए। अगर मज़ा मकसूद ही है तो अपनी ज़ात के हवाले से कीजिए। मतलब अगर आप मजाक करना भी चाहते हैं तो वो अपने बारे में कर लीजिए, लेकिन किसी के बारे में मजाक मत उड़ाइए। कहीं भी घूर कर ना देखें। शरीफ आदमी किसी को घूरा नहीं करते। मतलब अगर आप किसी की तरफ देख रहे हो तो आप बहुत अच्छे अंदाज में देखो, किसी को भी घूर के मत देखो, ये शरीफ लोगों की अलामत नहीं होती है। अगला पॉइंट है अपनी प्लेट में खाना लेते वक्त ख्याल रखें कि उतना ही लें जितना खा सकते हैं। मतलब अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर लोग क्या करते हैं, जब खाना होता है तो अपनी प्लेट इतनी ऊपर तक भर लेते हैं, सारी चीज़ें डाल लेते हैं, लेकिन बाद में उनसे खाया नहीं जाता। और फिर क्या होता है, वो खाना जो है वो छोड़ देते हैं और वो खाना वेस्ट हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। तो बेटा ये बहुत गलत बात होती है कि खाना खाने को ज़ाया करना अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस वजह से कहा जाता है कि प्लेट में खाना लेते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि उतना ही लें जितना खा सकते हैं, बल्कि थोड़ा कम लें। दूसरी या तीसरी बार लेने पर ना कोई एतराज़ होगा ना कोई रुकावट आएगी। मतलब कि आप थोड़ा थोड़ा करके 2-3 दफ़ा ले लें, लेकिन जितनी आपको भूख है आप उतना लें। कभी भी अपनी प्लेट मत भरें। आप एक दफ़ा लें, अगर आपको और भूख है आप थोड़ा सा और डाल लें, आपको कोई भी एतराज़ नहीं करेगा, कोई भी रुकावट नहीं आएगी। लेकिन अपने अच्छे मैनर्स में आपने खाना अपनी प्लेट में लेना है और उसको छोड़ना नहीं है। अगला पॉइंट है हमारे पास सीधे बैठिए, नीम दराज ना हो। नीम दराज बेटा होता है टेक लगाकर बैठना। ठीक है, सीधे बैठना चाहिए, टेक लगाकर नहीं बैठना चाहिए। टांग पर टांग रखकर बैठना भी मायूब समझा जाता है। मायूब का मतलब होता है बुरा समझा जाता है, कि आप जब आप किसी के सामने बैठे हो और उसके सामने टांग पे टांग रख के बैठे हो तो ये भी बुरा समझा जाता है। ठीक है, दूसरों के सामने डकार ना लें, ये बहुत बुरा समझा जाता है। मतलब खाना खा के हमें किसी के सामने जो है वो डकार नहीं लेना चाहिए, ये हमारे मैनर्स के खिलाफ होता है। मुंह फाड़ कर खलाल ना किया जाए। खलाल बेटा होता है दांतों को कुरेदना, मतलब ठीक है साफ करना। मुंह पर हाथ रखकर खलाल करें। तकरीब से रुखसत होते वक्त, रुखसत होना मतलब तकरीब से वापस घर की तरफ जाना। तकरीब से रुखसत होते हुए इस बात का ख्याल रखा जाए कि मेहमान खसूसी पहले रुखसत हो जाए, अगर कोई हंगामी ज़रूरत दरपेश ना हो तो। मतलब कि जो मेहमान खसूसी होता है उसको जो है इस बात का ख्याल रखा जाए कि अगर तकरीब से रुखसत हो रहे हैं तो सबसे पहले मेहमान खसूसी जो है वो उठ कर जाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है मेज़बान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जाए।
शुक्रिया बेहतरीन वक्त गुजारने का हो, खाने का नहीं। इसका मतलब है कि अगर आप किसी के घर जाते हैं और वहाँ से जब वापस रुखसत हो रहे हैं तो आप उनको उनका शुक्रिया अदा करें। ये नहीं कहें कि आपने हमें खाना खिलाया उसके लिए शुक्रिया, बल्कि आप उनसे इस तरीके से बात करें, उनको कहें कि आपने हमारे साथ इतना अच्छा वक्त गुजारा, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया किया करें। और तकारीब में मुलाकातें मकसूद होती हैं, खाना नहीं। मतलब जब भी कोई तकरीब होती है उसमें जो चीज़ मैटर करती है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, वो मुलाकात होती है, किसी के पास बैठ के बात करना, उनको सुनना, ना कि खाना खाना। ठीक है। अगला पॉइंट है, तकरीब के इख्तिताम पर सबसे आखिर में जाने वाले ना बनिए और ना ही पहल कीजिए। पहल का हक मेहमान खसूसी का है। वही बात है कि अगर रुखसत हो रहे हैं तो सबसे पहला हक जो है वो मेहमान खसूसी का है कि वो पहले उठ कर जाए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब उठ कर जाए। ठीक है। आज का हमारा इतना ही टॉपिक था, आपने इतनी ही रीडिंग करनी थी। इसमें से जो आंसर क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं हम। प्लेट में खाना निकालते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? खाना निकालते वक्त ख्याल रखें कि उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं, बल्कि थोड़ा कम ही लें। दूसरों के साथ बैठते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सीधे बैठें, टांग पर टांग रखकर ना बैठें, सरगोशियां ना करें और डकार ना लें। तकरीब से रुखसत होते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तकरीब से रुखसत होते वक्त पहले मेहमान खसूसी को रुखसत होने दें और मेज़बान जो था उसका शुक्रिया अदा करें। दूसरों के बारे में डैश के इजहार से बचें। दूसरों के बारे में आरा के इजहार से बचें। दूसरों के सामने डैश ना लें, दूसरों के सामने डकार ना लें। पहल का हक डैश का है, पहल का हक मेहमान खुसूसी का है। दुरुस्त जवाब पर का इंतखाब करें। हल्की फुल्की डैश गुफ्तगू करनी चाहिए, पुरतकल्लुफ़, संजीदा, पुरमज़ा। टांग पर टांग रखकर बैठना डैश समझा जाता है, टांग पर टांग रखकर बैठना मायूब समझा जाता है, बुरा समझा जाता है। ठीक है। आगे हमारे पास है अल्फाज के मानी। हशाश पशाश होता है चाको चौबंद। तख्ता मश्क होता है निशाना बनाना किसी को। नीम दराज होता है टेक लगाकर बैठना। मायूब होता है बुरा। खलाल करना मतलब दांत कुरेदना। पुरमज़ा हल्का फुल्का मजाक। आगे है अल्फाज के जुमले बनाएं। हशाश बशाश, हमें हर वक्त हशाश बशाश रहना चाहिए। हशाश बशाश का मानी होता है चाको चौबंद। ठीक है बच्चों।